नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का छत्तीसगढ़ मैराथन क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास कलचुरी वंश को पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, उसी सीरीज में आज आप लोग को मैं बताऊंगा जाजल देव द्वितीय के बारे में और रतन देव तृतीय के बारे में और प्रतापमल के बारे में। 3 राजाओं के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोग को बताऊंगा जाजल देव द्वितीय के बारे में। दोस्तों, जाजल देव द्वितीय का कार्यकाल था 1165 से लेकर 1168 तक, मतलब 3 साल तक ये शासन किए थे छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश के राजा के रूप में। दोस्तों, इनका 3 ठो अभिलेख प्राप्त हुआ है, एक ठो आमोदा से और मल्हार से और सूरी नारायण से। तो दोस्तों, ये मल्हार और आमोदा और सूरी नारायण कहाँ पर है, आप लोग को छत्तीसगढ़ का मैप बनाकर मैं बताता हूं। मान लीजिए कि ये छत्तीसगढ़ का मैप है। ये छत्तीसगढ़ का मैप है जिसमें यह है सरगुजा संभाग, यह है बिलासपुर संभाग, ये दंतेवाड़ा, रायपुर और दुर्ग है। ठीक है, इसमें ये कोरिया जिला है और यहाँ पर ये सरगुजा जिला है, ये सूरजपुर जिला है, ये बलरामपुर और ये जसपुर जिला है। यहाँ पर ये मुंगेली जिला है, यहाँ पर बिलासपुर जिला है और एक ठो यहाँ पर नया जिला भी बना है और इसके बाद ये और ये ऐसा। ठीक है, तो दोस्तों मैं क्या बोला कि मल्हार, तो मल्हार दोस्तों बिलासपुर जिला में स्थित है। ठीक है, मल्हार कहाँ पर है, बिलासपुर जिला में स्थित है, जहां पर जाजल देव द्वितीय का शिलालेख प्राप्त हुआ है। जाजल देव द्वितीय का अभिलेख प्राप्त हुआ है मल्हार से, शिलालेख नहीं अभिलेख प्राप्त हुआ है। और सूरी नारायण कहाँ पर है, तो जांजगीर चांपा में स्थित है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं कि मल्हार कहाँ है, तो बिलासपुर जिला में है और हम लोग का सूरी नारायण कहाँ पे है, तो जांजगीर चांपा में है, जहां से इसका अभिलेख मिला है किसका, जाजल देव द्वितीय का। ठीक है, इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों, जाजल देव द्वितीय के कार्यकाल में ही त्रिपुरी के एक शासक थे जयसिंह, उन्होंने सूरी नारायण पर आक्रमण कर दिया था। इसको अब मैप में देख लीजिए, यहाँ पर है त्रिपुरी, ये मध्य प्रदेश क्षेत्र में है त्रिपुरी, और यहाँ पर जयसिंह नाम का एक राजा था, वह यहाँ पर त्रिपुरी के यहाँ पर छत्तीस दक्षिण कौशल के सूरी नारायण पर आक्रमण कर दिया था। कौन, जयसिंह नाम का एक राजा। तो दोस्तों, इस युद्ध में क्या हुआ था, इनका मंत्री था एक ठो, इनका सामंत था उल्हड़ नाम का, उल्हड़ देव नाम का एक सामंत था, किसका, जाजल देव द्वितीय का एक सामंत था उल्हड़ देव। जाजल देव द्वितीय का एक सामंत कौन था, उल्हड़ देव। उनका मृत्यु हो गया था इस युद्ध में। ठीक है, यह युद्ध कहां से हुआ था, त्रिपुरी से हुआ था। कौन किया था, तो जय सिंह किया था। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, उल्हड़ देव के 3 ठो रानी थे, तो तीनों रानी ने उल्हड़ देव के साथ सती हो गए। ठीक है, तो उस सती हो जाने के कारण उनका पुत्र भी था एक ठो, उनका नाम था आमड़ देव। ठीक है, तो उस आमड़ देव को जाजल देव द्वितीय ने पालन पोषण किया था अपने पुत्र की भांति। इसके बाद दोस्तों, जाजल देव द्वितीय का 1168 ईस्वी में आकस्मिक मृत्यु हो जाता है। इसके बाद मैं बता दूं इनका थोड़ा सा पिछला कहानी कि जाजल देव द्वितीय जो जब गद्दी पर बैठ रहे थे, इनके पिताजी का जब मृत्यु हुआ था तो ये गद्दी पर बैठ रहे थे। तो दोस्तों, ये जाजल देव द्वितीय जो थे वो छोटा भाई थे, फिर भी गद्दी पर बैठ गए थे, क्योंकि बड़ा भाई जो थे इनका वो यहाँ पर पूर्वी सीमा में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण कौशल के पूर्वी सीमा में वंशी शासकों से युद्ध करने में बिजी थे। इसलिए जाजल देव द्वितीय को गद्दी पर बैठना पड़ा था, क्योंकि गद्दी को ज्यादा लेट तक नहीं छोड़ा करते थे। इस कारण से इनको लेट होता आने में, इस कारण से ये गद्दी पर जाजल देव द्वितीय बैठ गए थे। तो दोस्तों, अब मैं बोला कि 1168 ईस्वी में जाजल देव द्वितीय का मृत्यु हो जाता है आकस्मिक रूप से, और वहां पर दक्षिण कौशल के कलचुरी वंश में अव्यवस्था सा एकदम फैल जाता
आता है इनके मृत्यु के बाद, तो इनका जो यहाँ पर गंगवंशी शासकों से जब ये गद्दी पर बैठ रहे थे, तो यहाँ पर जो बड़ा भाई युद्ध जो कर रहा था वह अब गद्दी पर बैठ जाता है, समझ गए। ठीक है, तो जब वह गद्दी पर यहाँ पर बैठते हैं तो दोस्तों ये अशांति जो फैल गया था उसको बिल्कुल सुलझा लेते हैं, शांति पूर्वक अपना शासन स्थापना कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी 10 साल तक ही शासक बने रहते हैं। इनका भी 1178 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है, बड़ा भाई का भी। इसके बाद जाजलिद्दो द्वितीय के बड़ा भाई के बाद अब शासक बनते हैं रतन देव तृतीय। ठीक है, तो रतन देव तृतीय जो आते हैं उनका कार्यकाल है 1178 ईस्वी से 1198 ईस्वी तक। दोस्तों रतन देव तृतीय जो थे वो जगत देव और सोमलल्ला के पुत्र थे। जगत देव और पत्नी सोमलल्ला के पुत्र कौन था? रतन देव तृतीय थे। कि कार्यकाल में थोड़ा राज्य में अव्यवस्था थी, लेकिन इनका एक ब्राह्मण मंत्री था जिसका नाम था गंगाधर। उन्होंने यहाँ पर कुशलता पूर्वक शांति की स्थापना किया। ब्राह्मण मंत्री गंगाधर को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। रतन देव तृतीय जो थे वह रतनपुर में लक्ष्मी देवी का मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। और इनका जो ब्राह्मण मंत्री थे गंगाधर, उन्होंने एक पीड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था रतनपुर में ही। और गंगाधर प्रधानमंत्री जो थे वो खरौद में जो स्थित है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, उसका जीर्णोद्धार भी कराया था। कौन? गंगाधर। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला शासक आते हैं प्रतापमल। ठीक है, तो प्रतापमल जो है उनका कार्यकाल था 1198 से 1222 ईस्वी तक। प्रतापमल छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश के शासक थे 1198 से 1222 ईस्वी तक। दोस्तों प्रतापमल का बिड़ाईगढ़ ताम्रपत्र से यह पता चलता है कि रतन देव तृतीय के पुत्र प्रतापमल थे, वो गद्दी पर बैठते हैं रतन देव तृतीय के बाद। प्रतापमल का 3 ठो ताम्रपत्र मिलता है, पेंड्राबंद से और बिलाईगढ़ से और कोनाझारी से मिलता है। इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों 12 ठो इनका ताम्र सिक्का भी मिलता है। कहां से? रायगढ़ के बालपुर से। ठीक है, रायगढ़ में ये रायगढ़ है, वहीं पर है बालपुर, वहां से 12 ठो ताम्र सिक्का मिलता है प्रतापमल का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रतापमल का तांबा का चक्राकार और षष्ठाकार सिक्का भी प्राप्त हुआ है जिसमें सिंह और कटार अंकित है। प्रतापमल का तांबे का चक्राकार और षष्ठाकार मतलब षष्ठाकार सिक्का प्राप्त हुआ है जो जिसमें सिंह और कटार अंकित है। इसके बाद दोस्तों प्रतापमल के बाद 1494 ईस्वी तक, डायरेक्ट 1494 ईस्वी तक कलचुरी वंश का दक्षिण कौशल में कोई साक्ष्य नहीं मिलता। मतलब लगभग 300 साल तक कोई साक्ष्य नहीं मिलता छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंशों का। इस कारण से कलचुरी वंश को इस 300 साल तक अंधकार युग माना जाता है। दोस्तों जब 300 साल के बाद 14वीं शताब्दी ईस्वी में कलचुरी वंश का साक्ष्य मिलता है तो कलचुरी वंश 2 भागों में विभक्त हो जा रहता है। एक ठो रतनपुर का कलचुरी वंश और एक ठो रायपुर का कलचुरी वंश। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग रतनपुर और अलग अलग से रतनपुर और रायपुर का कलचुरी वंश पढ़ेंगे।